अभी स्क्रीन में ये 1 और 2 देख के ये मत समझना कि हम लोग सिर्फ 2 बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग 2 तरह के बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मोस्ट ऑफ देम आप घर से बैठ के कर सकते हो, ठीक है। अरे अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कराया नहीं, मेरा नाम है प्रीतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। सबसे पहला शुरू करते हैं सर्विस। सर्विस क्या होता है? सर्विस वो होता है जहाँ पे आप कुछ सामान नहीं दे रहे हो, अपना स्किल दे रहे हो, अपनी मेहनत दे रहे हो, अपनी काबिलियत दे रहे हो, उसको बेचने को, उसको करने को सर्विस बेस्ड काम या बिजनेस या जॉब बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ 7 लिस्ट है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ट्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम लोग अपना स्किल दे रहे हैं, हमें पढ़ाना आता है, हम नॉलेजेबल है तो हम उसको बेच रहे हैं। ट्रैवल एजेंसी, हम किसी का ट्रैवल अरेंज करके दे रहे हैं, हमने किसी को कॉल करके अपना एक ईजिली फ्लाइट बुकिंग करा दी, उसमें अपना कमीशन हो गया, अपने किसी होटल के साथ टाइप्स है, ये सब अपने घर बैठ के फ़ोन में सब हो सक रहा है, या एक ऑफिस में फ़ोन में बैठ के सब कुछ हो पा रहा है। ट्रैवल एजेंट खुद जाके वहाँ पर हर एक जन को नहीं घुमा रहा होता है, या फिर वैसे भी होते हैं ट्रैवल एजेंट। अभी मैं एक नॉर्मल की बात कर रही हूँ कि आप घर बैठ के कैसे कर सकते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी का काम सेम वही चीज़ घर पे बैठ के भी किया जा सकता है। ये यहाँ पे एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी एक टाइप की सर्विस है कि सबको सब कुछ अरेंज करके देना, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्सेज। बहुत सारे आप आजकल ऑनलाइन ऐड देखते हो कि लोग अपने कोर्सेज बेचते हैं, तो उसमें भी एक स्किल बेचना हो रहा है। वो कोर्स किस बारे में बेच रहे हैं? जिसके बारे में उनको एक अच्छी खासी आइडिया है। तो अगर आपको कोई चीज़ के बारे में अच्छी खासी आइडिया है तो उसके बारे में कोर्स क्यों नहीं बनाए और लोगों को बेचे, क्यों नहीं, वाई नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर सेम थिंग है कि किसी का सोशल मीडिया हैंडल को मैनेज करना। बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता या स्किल्स नहीं होता। आपके पास अगर स्किल है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको कैनवा भी यूज़ करना आता है, तो बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस और क्रिएटिव्स बना सकते हो और उसको अप्रोच कर सकते हो कि आपके जो सोशल मीडिया में इतने कम पोस्ट है, आपको इस तरह के पोस्ट करने चाहिए, मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगी, मैं आपको पर पोस्ट का 200 लूँगी या 300 या 100 200 300 जो भी ठीक लगे, जिस हिसाब का वो ब्रांड है, जिस हिसाब की मेहनत लगेगी उस हिसाब से आप इस काम का इतना चार्ज करेंगे। ऑफकोर्स नेगोशिएशन होगा, बट आप स्टार्ट होगा, आप घर में बैठ के ये चीज़ शुरू कर सकते। नेक्स्ट है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आई बटन में लिंक दिखेगा, उसको क्लिक करना, आप देख पाओगे। तो कंटेंट राइटिंग मतलब क्या होता है ना, जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो किसी ने तो आर्टिकल्स लिखा है ना इंटरनेट में, तो वो आर्टिकल्स लिखने को कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट लिखने को। अब कंटेंट राइटिंग में भी बहुत कुछ होता है, कॉपी राइटिंग होता है, वगैरह वगैरह होता है। तो उसमें से आप कौन सा करना चाहते हो, डिपेंडिंग आपका स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका लाइक्स, आपका पैशन, ये सब कुछ को कंबाइन करके आप चूज़ कर सकते हो कि किसके बारे में मुझे कंटेंट राइटिंग करनी है और फिर उसको आप उस हिसाब से आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डांस या आर्ट क्लासेस। अगर आप डांस या आर्ट में अच्छे हो तो उसके क्लासेस क्यों ना ले। ये भी एक सर्विस प्रोवाइड करना है, आप अपने स्किल को बेच रहे हो। आपका स्किल अच्छा है, डांस आपकी अच्छी स्किल है, तो आप दूसरे जन को भी सिखा रहे हो, तो वो स्किल को सेल करना हुआ और उसी को सर्विस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर मतलब हम लोग कंटेंट राइटिंग मोस्टली लोगों के लिए करते हैं, कंटेंट क्रिएशन खुद के लिए। सपोज करिए आपको खाना बनाने का बहुत शौक है, क्यों ना इस पे कंटेंट क्रिएट किया जाए। घर पे आपके पास मोबाइल है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, 5 किड्स लंच बॉक्स आइडियाज़ इन 5 मिनट्स, ठीक है। इस तरह से 5 फटाफट रील बना दिया, 5 आइडियाज़ दे दिए। 5 स्मूदीज़ टू बीट द समर, या फिर 5 ड्रिंक्स टू मेक फ्रॉम रॉ एंड पका हुआ मैंगो। पका हुआ को क्या बोले, राइप मैंगो, ठीक है। तो इस तरह से करके आप जब आप करने लग जाओगे, आपको और आइडियाज़ होने लग जाएंगे कि कैसे इसको हम लोग और ऐसा करें कि लोगों को देखते ही पसंद आए और लोगों उसको और वीडियोस देखें, ठीक है। इस तरह से आप, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो इस तरह से 5 3 मोस्टली देखना इवन नंबर से ज़्यादा ऑड नंबर क्लिक होते हैं। तो अगर आप 2 4 और 8 आइडियाज़ दोगे ना, उससे ज़्यादा क्लिक होगा 3 5 या 7 आइडियाज़। ये पता नहीं क्या साइकोलॉजी है, बट ऐसा होता है, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा होता है। तो किसी भी ऑड नंबर को चूज़ कर लिया और उस पर इतना आइडियाज़ फॉर डू दिस या डू दैट, इस तरह से आप यू कैन डू दैट, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट कंटेंट क्रिएशन। आपको जो भी पसंद है उस पर कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे को तो इतना बेसिक पता है, इतना तो सबको मालूम होता है। नहीं मालूम होता यार, बहुत जन ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स भी नहीं पता होता, उनकी आप मदद करोगे। सेकेंड पॉइंट, एंड दैट इज़ रिटेल या सेलिंग अ प्रोडक्ट। ऊपर वाले पार्ट में आप कुछ बेच नहीं रहे थे, सिर्फ आप स्किल बेच रहे थे, ठीक है, अपना टाइम बेच रहे थे। अभी आपको सामान बेचना है, ये दूसरे टाइप का। अगर आपको लगता है आपके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ आपको इंटरेस्ट ही नहीं है स्किल बेचने में, तो
ठीक है, सामान बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। सामान बेचने में हम लोग क्या क्या बेच सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं केक मटेरियल। अब देखो क्या होता है ना, नॉर्मली केक बनाने वाले बहुत है। अगर आप पूछने जाओगे, एक कहीं पे भी लिखो मेरे को एक चाहिए जो घर से केक बनाता हो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि हम भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। सेलर्स, उसके सामान बेचने वाले बहुत कम है। तो जब इतने केक बन रहे हैं तो सबको सामान भी तो चाहिए, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, मोल्ड चाहिए होता है, चॉकलेट चाहिए होता है, बहुत कुछ होता है केक बनाने में। तो ऐसा कोई चीज़ क्यों नहीं चूज़ करते हो जो कि ईजिली सबको चाहिए होता है आजकल, और आप उसको ईजिली प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे केक बनाने का सामान बेचने का आप काम कर सकते हो। क्लोथिंग, किसी भी टाइप का कपड़ा, कुर्तियाँ बेचेंगे, या क्यों नहीं बच्चों का कैटेगरी क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ बच्चों के कपड़े क्यों नहीं रखते हो आप। ठीक है, या फिर बच्चों का कैटेगरी भी छोड़ो, एकदम नीश डाउन कर लो, सिर्फ नाइट सूट्स रखो। जितना नीश डाउन करोगे ना, जितना एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, उतना ईजी होता है लोगों तक रीच करना और एग्जैक्ट कस्टमर तक रीच करना। अभी मैंने जो बिज़नेस शुरू किया है आईफोन के कवर्स का, सब मुझे बोलते हैं सिर्फ आईफोन का कवर्स क्यों रखती हो, बाकी ब्रांड्स का कवर क्यों नहीं रखती हो। तो मुझे अभी मेरे को नीश डाउन करके रखना है। अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट। ठीक है, अभी इट्स जस्ट बेबी है वो मेरा बिजनेस। अभी मैं बहुत सारे चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ एक एक स्टेप चले। तो अभी नीच डाउन किया हुआ है सिर्फ आईफोन के कवर्स। हो सकता है बाद में जाके आगे बढ़ जाए या और कोई कैटेगरी चालू कर दे। अभी स्टार्टिंग में एक छोटे नीश से चालू करना है। वही मैं आपको बोलूँगी, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो कोई भी एक छोटा नीश पकड़ो। कपड़ा बेचना है, एक पर्टिकुलर, सिर्फ नाइट सूट बेचो, सिर्फ कुर्तियाँ बेचो, सिर्फ नाइटीज़ बेचो, सिर्फ साड़ीज़ बेचो, सिर्फ पार्टी वेयर बेचो। नीश डाउन करो जितना हो सके। बीच बीच में आप दूसरे कैटेगरीज भी लाओ और देखो कैसा रिस्पॉन्स रहता है। अच्छा रिस्पॉन्स आए तो और बढ़ाओ। ठीक है, तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बैग्स एक्सेसरीज। जैसे मैंने क्लोथिंग का बोला, सिमिलरली बैग्स और एक्सेसरीज भी आजकल बहुत डिमांड में है। बैग में बहुत तरह के कपड़े के बैग, ये बैग वो बैग, स्लिंग बैग्स, बहुत सारा ऑप्शंस है। नीश डाउन करो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसका काम चालू कर लो। कैंडल्स इज़ लाइक अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, सबको ही को बहुत पसंद है कैंडल्स यूज़ करना भी। और कैंडल मेकिंग क्लासेस भी बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आपके सिटी में नहीं है तो ऑनलाइन भी कोर्सेज बहुत सारे हैं कैंडल मेकिंग पे। कोर्स आपको नहीं भी करना हो तो यूट्यूब में वीडियोज़ मिल जाएंगे कैंडल्स कैसे बनाते हैं, तो उस पर भी आप अपना काम कर सकते हो घर से चालू। नेक्स्ट है ज्वेलरी ऑल्सो। जैसे मैंने ऊपर के सारे पॉइंट्स बोले, वो भी ज्वेलरी के लिए भी वही लागू होता है। सिमिलरली जैसे मैंने नीच डाउन बोला, तो बेल्ट, टाई, सॉक्स, अगर ये 3 चीज़ आप रखोगे ना, हर एक आदमी को अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो टीनेजर हो या जो वो ये रेगुलर में यूज़ करते हैं। बेल्ट, टाई और सॉक है, ये 3 मेजर एक्सेसरीज है ऑफ मेन। आई थिंक यही 3 एक्सेसरी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ आप रखोगे और ऐसा एक ब्रांड बनाओगे जहाँ पे ये तीनों चीज़ का सबसे अलग अच्छा डिफरेंट वैरायटी मिलता है, हर आदमी आके आपको फॉलो करेगा और आपसे खरीदेगा, क्योंकि चाहिए ये 3 चीज़, बेसिक चीज़ हर आदमी को चाहिए। ठीक है, टॉयज़ आप कितने ऐसे स्मॉल बिजनेस को जानते हो जो खिलौने बेचते हैं? नहीं जानते ना। तो आजकल ऐसा बहुत सारा हो रहा है कि लोग वुडन टॉयज़ बनवाते हैं कारपेंटर से या अपना किसी को हायर करके, और फिर उसका ब्रांड बनाते हैं। वो नहीं तो कुछ और सही, बट देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू विथ वन कैटेगरी। यू जस्ट हैव टू सिट एंड थिंक, लिस्ट आउट करो 10 से 15 चीज़ की इस कैटेगरी में मैं क्या क्या बेच सकती हूँ, क्या क्या ऑप्शंस है। जब आप खुद लिस्ट आउट करोगे ना, यू विल गेट इवन मोर आइडियाज़। स्टेशनरी इज़ ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया। लोगों को, बच्चों को आजकल, स्पेशली टीनेजर्स एंड ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स को स्टेशनरी से प्यार है और वो लोग हर तरह का स्टेशनरी कलेक्ट करते हैं। तो इट इज़ बहुत ट्रेंडिंग है। तो दिस इज़ ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड। सो मैं यहाँ पे एक बार पॉज कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके और यूज़ कर सके, अगर आपको चाहिए कि ये पूरा लिस्ट में से मैं अपने लिए क्या सेलेक्ट कर रही हूँ तो उसके लिए। और डोंट स्टॉप एट दीज 2 थिंग्स ओनली, लिमिटलेस है। ये मैंने बेसिक चीज़ बताया है कि एक आज अगर मैं घर पे बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ मेरे को कुछ बिजनेस करना है, मैं क्या करूँ, तो अगर ये लिस्ट मेरे सामने है तो मैं इसमें से कुछ एक चीज़ तो ऐसा चूज़ कर सकती हूँ जो मेरे को सूट करेगा। मैं भी आपको वही बोलूँगी, इतने सारे चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करो जो आपको सूट करेगा एंड वर्क ऑन इट। वैसे मेरा मनी मैटर सीरीज़ बोल के पूरा एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में इन डिटेल बात किया हुआ है, तो आप वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आई बटन में या यहाँ साइड में कहीं दिख रहा होगा आपको। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।